बिहार में मुसलमान किसके लिए कितना कारगर साबित हो सकते हैं और किसको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये बातें चिराग पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। आखिरकार चिराग पासवान ने क्यों कहा कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर? आखिर वक्फ बिल पास होने के बाद मुसलमानों के लिए चिराग पासवान ने ऐसा क्यों कहा? नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। मैं हूं संजीव। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कहा है कि उनकी पार्टी ने सोच समझकर इस विधेयक का समर्थन किया है और यह गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। आपको बता दें कि जब से वक्फ बिल संशोधन की बात हो रही है उसके बाद से ही 2025 में यह सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि आखिर वक्फ बिल पर इतना शोर शराबा, इतना बवाल क्यों मचा है और आखिरकार चिराग पासवान को मुसलमानों के लिए ऐसा क्यों कहना पड़ा कि उनकी जो भी नाराजगी है उनकी सर आंखों पर है। इसके दो पहलू देखे जा रहे हैं। एक तो ये कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि अगर मुसलमानों को अपने पाले में नहीं किया गया या फिर मुसलमानों की नाराजगी को दूर नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ अगर दूसरे पहलू की बात करें तो उसमें ये सोचा जा रहा है कि अगर मुसलमान सिर्फ चिराग पासवान से कटे तो सिर्फ चिराग पासवान को ही नहीं बल्कि पूरे एनडीए को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुसलमानों की नाराजगी को दूर करना ये पार्टी के प्रमुख एजेंडे में शामिल है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास कर दिया गया है। इस विधेयक को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना की है और इसका विरोध किया है, लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर अपना एक बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं मुसलमान समाज के हर व्यक्ति से कहना चाहता हूँ कि अगर उन्हें नाराजगी है तो वह मेरे सिर आंखों पर है। मेरी पार्टी ने जो भी फैसला किया है वो सोच समझ कर किया है और हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। हमारा प्रयास है कि सभी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पिता रामविलास पासवान ने हमेशा सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया है। उनके विचार और संस्कार ही मेरे जीवन का आधार है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी उसी सोच को ईमानदारी से आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। समय बताएगा कि हमारे फैसले सही थे या फिर हम गलत थे। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि मुसलमानों को अगर लगता है कि हमारे फैसले गलत हैं, अगर हमसे उनकी नाराजगी है तो समय आने पर उनको पता चलेगा कि आखिर हमारी जो उनकी नाराजगी हमारे प्रति थी वो सही थी या फिर गलत थी। हमारे जो फैसले थे वो सही थे या फिर गलत थे, ये उनको आने वाले समय में पता चलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी ने विधेयक का समर्थन सोच समझकर किया है। उन्होंने बताया कि इस विधेयक से गरीब और पिछड़े वर्ग को सीधे तौर पर लाभ होगा, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हैं। पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के लिए भी बड़ा संदेश देते हुए कहा कि जो मुस्लिमों को बरगलाने का काम किया जा रहा है वो मुसलमान हमारे भाई हैं। उन्हें इस बात को समझना होगा कि ये विधेयक उनके लिए कितना सही साबित होगा, ये आने वाले समय में उनको पता चलेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने इस बिल पर विस्तार से चर्चा की, कई सुझाव दिए जिन्हें समिति ने स्वीकार भी किया। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में यह कानून गरीब मुसलमानों के हक में शामिल होगा और इसीलिए मुसलमानों को इस बिल को समझने की और सोचने की जरूरत है। बता दें केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने सब कुछ सोच समझकर और परख कर इस बिल का समर्थन किया है और इससे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुत मदद मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि हर बिंदु पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। जहां पर हम लोगों को चिंताएं थी वहां भी हमने सवाल पूछे। पार्टी के द्वारा कई सुझाव दिए गए जिसे कमेटी ने भी सहर्ष स्वीकार किया और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में गरीब मुसलमानों के हित में यह विधेयक रहेगा और समय इसको साबित भी करेगा कि हम कितने सही थे। साथ ही साथ चिराग पासवान ने आगामी विधानसभा चुनाव पर भी बड़ी चर्चा की है और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी जो तैयारी है वो विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से पुख्ता हो गई है। हमारे सभी एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह के बिहार दौरे पे आने से महागठबंधन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसके बाद अगर इस विधेयक की बात करें तो इस विधेयक पर भी महागठबंधन को कोई मौका अगर नहीं मिला तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया है और अपनी पार्टी का जो समर्थन है वो जताया है कि वो मुसलमानों के हितों में है। लेकिन जिस तरह से विधेयक के खिलाफ उन्होंने जाकर और बड़ा फैसला किया है कि वो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनका वो विरोध करेंगे। साथ ही साथ
मुसलमानों को जो बढ़ाने चढ़ाने का जो काम है वो भी वो कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं है कि इस विधेयक से आने वाले समय में गरीब मुसलमानों को जो गरीबी श्रेणी से नीचे हैं उनको ऊपर आने में काफी मदद मिलेगी। और सरकार ने जो ये फैसला किया है ये सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए, गरीब मुसलमान समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला किया गया और इस विधेयक को पास किया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं महागठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि महागठबंधन को ये उम्मीद थी कि वो किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे। लेकिन जिस तरह से बिल पास हुआ, जिस तरह की एनडीए के सभी दलों ने अपना समर्थन दिया है और जिस तरह से बिहार की जनता ने उसका सपोर्ट किया है, इसका मतलब स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में इस विधेयक का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान समुदाय को होने वाला है। और इसीलिए इस बात पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और महागठबंधन इसके ऊपर निशाने भी बना रहा है ताकि एनडीए को कमजोर जो करने की उसकी कोशिश है वो कहीं ना कहीं सही साबित हो जाए। लेकिन शायद उनको भी ये पता है कि गरीब मुसलमानों को या फिर अति पिछड़े की बात करें, एससी एसटी की बात करें, तो ये सभी लोग जानते हैं कि कौन सी सरकार उनके लिए कितना कारगर साबित होगी, कौन सी सरकार ने उनके लिए कितना काम किया है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। शायद यही कारण है कि महागठबंधन अपनी रोटियां सेक रहा है और मुसलमानों को कहीं ना कहीं तोड़ने की, समुदाय को अलग करने की नाकाम कोशिश भी कर रहा है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।